अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, कि जो मेटल्स होते हैं ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दे lose electrons. They can lose 1 electron, 2, or they can lose 3 electrons. They can lose electrons which are present in their valence shells. वो electrons जो इनकी लास्ट outermost shell में होते हैं, outermost shell में, valence shell में होते हैं, ये lose करते हैं। और ये lose क्यों करते हैं? to acquire the nearest noble gas configuration, ताकि ये जो इनका नियरेस्ट नोबल गैस होगा, जो मैंने कल भी आपसे कहा था, उसी की कन्फिग्रेशन को अटेन करें या एक्वायर करें, सो दैट दे आल्सो टेंड टू बिकम स्टेबल। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। दे टेंड टू गेन, दे कैन गेन 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन विच हैव बीन लॉस्ट बाय द मेटल्स। दे टेंड टू गेन इट। ये गेन करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। और ये भी दे आल्सो टेंड टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये भी नियरेस्ट नोबल गैस जो इनका होगा उसी की कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। लेकिन जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटल्स जो हैं, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म द पॉजिटिव आयन्स। ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन्स जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, कैटायंस। और नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म द नेगेटिव आयन्स। ये नेगेटिव आयन्स बनाएंगे एंड दे आर कॉल्ड एनायंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन अपने नंबर से ज़्यादा हो जाएंगे और वो उन्हें हम एनायंस कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज़ करेगा तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। किन से? प्रोटॉन के नंबर से। तो उतनी पॉजिटिव चार्जेस उस पर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तो प्रोटॉन तो बराबर 11 रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ 10 रह गए। तो एक प्रोटॉन उसमें इलेक्ट्रॉन से अब ज़्यादा रह गया, तो वही एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगी और वो कैटायन या पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो अब इसी तरह से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी 2। ये उन दो को लूज़ करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेगा नियॉन की, तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम 3, उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड इट विल आल्सो अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये जो यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसके ऊपर? इस कैटायन के ऊपर। कितने पॉजिटिव चार्ज यूनिट्स हैं? इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द कैटायन। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है, सोडियम के ऊपर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव। Aluminium can form Al3 positive. Why? Because it can lose 3 electrons. It can lose 2 electrons. Sodium can lose 1 electron. And after losing these electrons, ये electron क्यों lose करते हैं? For attaining the nearest noble gas configuration. जो इनका nearest noble gas होगा उसी की configuration को attain करते हैं। तो in order to become the stable, so they lose electrons. And the units of the positive charge, कितने positive charge units हैं? Units of positive charges on these cations is called its electrovalency. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी कि सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है सोडियम कैटायन की, दैट इज़ 1। मैग्नीशियम कैटायन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एल्यूमिनियम की 3 है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसी तरह से नॉन मेटल्स जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो नेगेटिव आयन्स बनते हैं या एनायंस बनते हैं, और उनके ऊपर द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, उनके ऊपर जो यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस,
on anion is called its electrovalency. इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ये यूनिट होता है चार्जेस के यूनिट्स ओवर द आयन्स. अब हम आयन्स की बात करें, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. तो कितने चार्जेस हैं, कितने यूनिट चार्जेस हैं, कितने यूनिट्स ऑफ चार्जेस हैं किसी आयन के ऊपर, चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, दैट इज इट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. फॉर एग्जांपल क्लोरीन आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है दैट इज 2, 8 एंड 7. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 288 बन जाएगा. जो इसका नोबल नियरेस्ट जो इसका नोबल गैस एटम है दैट इज आर्गन, उसी की कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 288. तो अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसके अपने प्रोटॉन से, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी. दिस यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन इज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी. इसी तरह से पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है. अब इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तभी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एंड इट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. So the number of this negative charges on the anion is actually equal to the number of electrons gained. उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होते हैं. जैसे ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज है 2 नेगेटिव, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर है 2 पॉजिटिव, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. और इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है, इट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बन गई. लेकिन सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है, इट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है. Now, after the formation of these ions, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, जब ये ions बनाते हैं, these ions when they approach each other, they tend to, ये क्या करते हैं ये ions, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इन एटम्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ताकि वो अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट करें या डुप्लेट कंप्लीट करें, सो दैट दे विल एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. और वो बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 आयन्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. इट मीन्स द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड. जब आयन्स बनते हैं तो एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. सो इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन atom, generally from metal to non-metal, from one atom to another. क्योंकि अब कंप्लीट ट्रांसफर से क्या हो जाएगा, उसे आयन्स बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, जो लूज करेगा और जो गेन करेगा वो नेगेटिव बनाएगा. एंड इन बिटवीन दीज आयन्स ये क्या हो जाएगा, उनमें एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ये ऐसा क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, सो दैट दे विल एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन टू बिकम स्टेबल. क्यों, ताकि ये स्टेबल बन जाए, टू बिकम स्टेबल, ये स्टेबल बन जाते हैं. तो इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. जो चार्जड पार्टिकल्स के बिटवीन एक अट्रैक्शन होती है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. और जो इससे नए कंपाउंड्स बन जाते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स, एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स, और दे कैन बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऑल्सो. उन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं. और जितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक और पॉइंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए या जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए बाय अनदर एलिमेंट, ये दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी. उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे उस एटम की जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है. और जिस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है. सो इट इज द
it's about the ionic compound. What are ionic compounds? Which are formed by the ions. For example, in between metals and non-metals, metals और non-metals ion ये ionic compounds बनाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ approach करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि because they form the ionic bonds, they tend to completely transfer the electrons from metal to non-metal, and the ionic bonds are formed and the ionic compounds are formed. So ये अब हम example में देखेंगे examples of some of the ionic compounds. अब कुछ ionic compounds की हम example देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो for example we have the formation of sodium chloride. एक common सा ionic compound है, formation of sodium chloride, NaCl. सभी को पता होगा NaCl, that is sodium chloride. अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है. इट मीन्स इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड. अब हम देखेंगे इसमें सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 2 पहली शल में, और दूसरे शल में 8, और तीसरे शल में 1 इलेक्ट्रॉन है. 2 8 हो गया 10 + 1 = 11. 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अब ये जो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एक ही है. लास्ट शेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस जो इसका है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसकी कन्फिग्रेशन अटेन करता है, क्योंकि नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है और उसकी कन्फिग्रेशन 2 8 है. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसकी भी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 2 and 8, तो ये स्टेबल बन जाएगा. तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं सोडियम जो है इसके ऊपर हम क्रॉस दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस. तो सोडियम के ऊपर जो मैंने क्रॉस यहाँ पे दिखाया ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट शेल में, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक ही है उधर लास्ट शेल में, तो वही एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखाया सोडियम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस. ये क्रॉस जो है ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के ऊपर. अगर 2 होते तो मैं 2 क्रॉस दिखाता, लेकिन एक ही इसलिए मैंने एक क्रॉस दिखाया, जो कल आपने पढ़ा लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में. तो यही इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है. जब ये लूज करेगा सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके अब रह गए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन्स बराबर 11 रह गए. तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गई इसके ऊपर. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, सोडियम कैटायन बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया. तो अब एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन हम देखेंगे. क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और इसकी कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ 2 8 and 7. पहली शल में 2, दूसरे शल में 8, और तीसरे शल में इसके अब 7 ही बच जाते हैं, तो 7 रह गए लास्ट शल में, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर 7. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7. अब हम दिखाएंगे इसका वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्लोरीन हम दिखाएंगे. यहाँ पे क्लोरीन के हम सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही दिखाते हैं, सब नहीं दिखाते. यहाँ पे वैलेंस शेल में 7 हैं तो 7 दिखाएंगे हम. तो ये 7 जो हैं इस तरह से हम दिखाएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए 4, 2 हो गए 6, और 1 हो गया 7. तो यहाँ पे मैंने डॉट्स से दिखाया और वहाँ ऊपर मैंने क्रॉस से दिखाया, सो दैट आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं. इसीलिए मैंने 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से दिखाया, क्रॉस और डॉट से. अब यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, ये वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो सोडियम ने लूज किया. इट मीन्स +1 इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन इसको प्लस हो जाता है. जब एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा क्लोरीन को, अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस आ गया तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी इसके ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7, और एक किसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्रॉस से. तो यहाँ पे अब हम क्रॉस यहाँ पे लगाएंगे. ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए हमने क्रॉस लगाया, लेकिन है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन का. इसके भी अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए लास्ट शेल में, तो ये भी स्टेबल बन गया. अब हम, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई थी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी इसके ऊपर. तो अब हम देखेंगे NaCl. ये तो हो गया कि सोडियम के साथ क्या हो जाता है और क्लोरीन के साथ क्या हो जाए. लेकिन जब NaCl अब बन जाता है, Na इसके ऊपर एक क्रॉस प्लस Cl, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
हमने देखा कि इनके साथ क्या हो जाता है जब एक दूसरे को अप्रोच करके बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड NaCl बनाते हैं। वही हम एक ही स्टेप में आप दिखाएंगे। तो अब Na और Cl, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये करेगा तो क्लोरीन, क्लोरीन को दे दिया, खुद पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया क्लोरीन को, वो मैंने क्रॉस से दिखाया, जो कि ऊपर भी हमने दिखाया है, और इसका एक अपना है। इसके अब 8 रह गए, ऑक्टेट रह गया, इसका भी ऑक्टेट रह गया, तो ये यहाँ पे बन गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये NaCl, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर ये वाला है, तो NaCl भी हम लिख सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड। तो इसके थे 2 8 एंड 1 कन्फिग्रेशन, इसकी थी 2 8 एंड 7। यहाँ पे क्या सोडियम की कन्फिग्रेशन 2 एंड 8, और क्लोरीन की क्या बन गई 2 8 8 2 8 8। ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये जो है ये आर्गन की कन्फिग्रेशन है। तो सोडियम ने भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ली, क्लोरीन ने भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ली। तो इस तरीके से दोनों स्टेबल बन गए और इन्होंने आयनिक कंपाउंड बना लिया। तो इसी तरीके से आप जो दूसरे जैसे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो भी इसी तरीके से बन जाता है, और लिथियम फ्लोराइड है, वो भी इसी तरीके से बन जाए। लिथियम उसमें मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन जो है उसका 9 है। तो इस तरीके से लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर फ्लोरीन की तरफ चला जाता है, और फ्लोरीन नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, और लिथियम हीलियम की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, लिथियम फ्लोराइड बन जाता है। इसी तरह से एक और दिखाऊंगा मैं आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। यहाँ पे Cl2 है, ये मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। जो मैग्नीशियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का, दैट इज 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 एंड 2, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 है, और इट विल बी 2 8 हो गया 10 एंड 7। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आर्गन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। इसका भी लास्ट पे ऑक्टेट रह जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 8 एंड 8 बन जाएगा। अब हम देखेंगे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे इसलिए क्योंकि डॉट से हम दिखाएंगे क्लोरीन के, तो इजी हो जाएगा हमें आइडेंटिफाई कर लेना। अब मैग्नीशियम जो है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसको 2, लेकिन क्लोरीन जो है वो एक क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, पहले हम क्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से और एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 क्लोरीन क्यों आ गए? क्योंकि एक क्लोरीन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक ही क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही क्लोरीन दोनों एक्सेप्ट करता तो उसका तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से ज्यादा हो जाता, 2 8 8 और 1 बन जाता, वो स्टेबल नहीं बन जाता। इसलिए एक क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा क्लोरीन दूसरी तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg तो एक ही यहां पे है लेकिन क्लोरीन 2 बन जाएंगे। इट मींस टोटली ये बन जाएगा MgCl2। तो ये आप अब खुद बना सकते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप MgCl2 का इस तरीके से, Mg2 पॉजिटिव क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। और क्लोरीन जो है वो भी 2 हैं, लेकिन आप 2 क्लोरीन अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक में भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर आपको Cl2 लिखना पड़ेगा और कन्फिग्रेशन एक ही लिखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, दूसरे क्लोरीन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे Cl2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 क्लोरीन है, 1 और 2, इसलिए Cl, और वी कैन राइट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से दूसरे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है या सोडियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन जो कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर द आयनिक compound. So it was about the formation of the ionic compound and their representation in the form of the electron dot structure. Thanks for watching.